हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल 6 और 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो उदाहरण 6 है, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x की घात 3, 3x की घात 2, 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें ये गुणनखंड दिया हुआ है, हमें जांचना है कि ये इनका गुणनखंड है या नहीं। तो इसको हल करते हैं। हल उसके बाद दिया है x प्लस 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। x का मान क्या निकल आएगा हमारा, -2। ठीक है, x का हमने इस गुणनखंड से मान निकाल लिया। उसके बाद हमें दो बहुपद दिए हैं, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। यहाँ है 2x प्लस 4, इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम x बराबर -2 इन सभी बहुपदों में रखेंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम -2 का मान रखेंगे। ठीक है, x बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कि px बराबर क्या दिया हुआ है आपको, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका समीकरण 1 है। अब मान रख देते हैं, x बराबर -2, p -2 बराबर -2 की घात 3 प्लस 3, यहाँ पे घात 2 है, -2 की घात 2 प्लस 5 -2 प्लस 6। जब भी माइनस वाले नंबर में विषम संख्या घात होती है, जैसे माइनस में कोई नंबर लिखा है, ठीक है, -x की घात 7, 5, इस तरीके की जब भी विषम संख्या होगी तो हमेशा आंसर में माइनस आएगा ही। जब सम संख्या में घात होती है, जैसे कि 2, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, -x की घात 4 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, x की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी विषम संख्या में घात है तो 2 की घात 3 हमें पता है 8 होता है और माइनस का साइन आ जाएगा सामने, प्लस 3। अब देखो -2 की घात 2 है, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 4, प्लस 5 का -2 से गुणा होगा, आंसर क्या आएगा, -10 प्लस 6। आगे सॉल्व करते हैं, -8 और -10 प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, -18 प्लस 4 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 6। यहाँ पे -18, 12 और 6 प्लस 18, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब x प्लस 2 समीकरण या बहुपद x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। ठीक है, अभी हम समीकरण 2 को भी एक बार जांच लेते हैं, जिससे कि हम दोनों का एक साथ आंसर लिख देंगे। ठीक है, x बराबर -2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 4, मान रख देंगे, इसको px बराबर लिख देते हैं, p -2 बराबर 2, x की जगह -2 रखेंगे प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा, -4 प्लस 4। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0, मतलब ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, गुणनखंड है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, अतः x प्लस 2 बहुपद x की घात 3 प्लस x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 व
2x प्लस 4 का गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल 7, x माइनस 1 4x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान निकालिए। अब हम इस गुणनखंड से फिर से x का मान निकाल लेंगे और इस बहुपद में रख देंगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। दिया है x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0, x का मान निकालेंगे हम, -1 बराबर के उस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 जस्ट ऊपर लिखा है तो हम यहाँ पे फिर से नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हम px बराबर लिख देते हैं। यहाँ पे अब हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p1 बराबर 4 1 की घात 3 प्लस 3 1 की घात 2 माइनस 4 1 प्लस k। ठीक है, अब हमें इसे बराबर 0 लिखना पड़ेगा, नहीं तो k का मान नहीं निकलेगा। तो क्या लिख देंगे हम, 4 1 की घात 3 और जब 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 की घात 2 है, आंसर 1 ही आएगा, और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 ही आएगा। तो हमने क्या लिख दिया, 3 माइनस 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0, प्लस 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, बचा क्या, +3 प्लस k बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा साइन लगा देंगे। उसके बाद जब हम k का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -3 प्लस 3 बराबर की उस तरफ चला जाएगा क्योंकि हमें k का मान निकालना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल 6 और 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।